कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है मेरे बच्चे। एक नई तरीके से, एक नई सिरे से मेरे बच्चे। और वो नया अध्याय तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन होंगे। तुम्हें कुछ शुरुआत में अटपटा सा भी लगेगा, लेकिन क्या है ना, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना अपने जीवन में, तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तुम्हें जो परिवर्तन होंगे ना, अभी शुरुआती में ना बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि ना जब हमारे ज़िंदगी में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो हमें अटपटा सा लगता है। क्योंकि जिस जीवन से तुम आ रहे हो, जिस जीवन में तुम रहे हो, जो चीज़ें तुम्हारे ज़िंदगी में चलती हुई आई हैं ना, वहाँ पर क्या है ना, तुम वैसे ही रहना पसंद करते हो। लेकिन अब धीरे धीरे कर कर सब कुछ धीरे धीरे बदलेगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि मैं तुम्हें और ज़्यादा बेहतरीन जीवन देने वाला हूँ। और उस जीवन को पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे, सुखद हो जाओगे, शांतिमय हो जाओगे। और जब पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, सब कुछ परिवर्तित होगा, तुम्हारा आसपास का माहौल परिवर्तित होगा, तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा, तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी, खुशियाँ तुम्हारे कदमों में आएंगी। तुम देखना, उस दिन तुम इतना खुश हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे कि सोचोगे कि कृष्ण, आपने कहाँ से मुझे कहाँ लाकर रख दिया, मैं कहाँ था और कहाँ से मैं कहाँ आ गया। धीरे 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 कर कर हर एक पड़ाव पर तुम्हें समझ में आता जाएगा कि मैं कैसे कैसे और तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जल्दबाजी में कर दूंगा, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आराम आराम से करूँगा, ठीक है ना। और देखना, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारे बदलाव, और सकारात्मक बदलाव होंगे। डरना मत, किसी भी चीज़ से डरना मत। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं होंगे तो जीवन जीने का मज़ा कहाँ से आएगा मेरे बच्चे। जब तक जीवन ना सीधा सीधा चलता रहता है ना, तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा बुरा ना हो, जीवन में उतार चढ़ाव ना आए, जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी बुरी ना आए, तब तक हमें अच्छे का एहसास कैसे होगा। देखो, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। अगर कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो आसान कैसे होगा तुम्हारा जीवन। तुम्हें मेरे होने का एहसास कैसे होगा, तुम मुझसे कैसे जुड़ोगे, बताओ। क्या तुम जीवन में सुखी रहो, हमेशा सुखी रहो, तुम्हारे पास हर एक चीज़ आ जाए, तो क्या तुम मेरे दरबार कभी आओगे, कभी मेरे मंदिर आओगे, कभी मुझसे बात करोगे? नहीं करोगे ना। तो जीवन में हर एक चीज़ ज़रूरी है मेरे बच्चे। दुख तो मैंने भी झेले हैं, कठिनाइयाँ तो मैंने भी देखी हैं। मैं भी एक एक रास्ते को पार कर कर बाहर निकला हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत सारा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने मुस्कुरा के अपने जीवन को जिया। ऐसे ही तुम्हें जीना है, सुन रहे हो ना। और सुनो मेरी बात को, कभी भी घबराना मत, कभी मत घबराना किसी भी चीज़ों से। जो भी सवाल तुम्हारे आगे रखे जाते हैं ना, उसका बेधड़क होकर जवाब दे दिया करो। जब तुमने कोई गलती की ही नहीं, जब तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है, तो तुम जवाब देने में हिचकिचाते क्यों हो? हिचकिचाया बिल्कुल भी मत करो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब तुम मुझसे किसी चीज़ को लेकर प्रार्थना करते हो ना, तो उस प्रार्थना में शक कैसा होता है मेरे बच्चे? शक क्यों है कि मेरा कान्हा सुन रहा है या नहीं सुन रहा? क्या मेरे कृष्ण जी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? क्या वो पूरा करेंगे, नहीं करेंगे? क्या मेरी इच्छा सिर्फ एक इच्छा ही रह जाएगी? तो ऐसे शक के साथ में प्रार्थना मत किया करो। प्रार्थना करना है तो पूरे विश्वास के साथ करो, वो भी ऐसा विश्वास कि दृढ़ विश्वास। मैंने आज अपने कान्हा से प्रार्थना कर ली है, मैंने आज अपने कान्हा से कह दिया, तो वो पूरा होगा, निश्चित ही मेरे कान्हा पूरा करेंगे। ऐसा विश्वास, ऐसी प्रार्थना चाहिए मुझे तुमसे। अगर तुम ऐसी प्रार्थना करोगे ना, तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तथास्तु मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम्हारी परीक्षा है ना, परीक्षा के लिए जा रहे हो, परीक्षा में तुम उत्तीर्ण होगे मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तथास्तु मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम अपना डब्बा लेकर जाते हो ना खाने का, कहीं भी जाते हो, और तुम तो इतने प्यारे हो ना कि अगर कोई खाना नहीं लेकर आता तो अपने ही खाने में से थोड़ा सा खाना उसे भी खिला देते हो। ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारा बहुत प्यारा गुण है कि तुम ना बांट कर खाना पसंद करते हो। और वैसे भी मेरे बच्चे, किसी को देने से कभी कम नहीं होता। तुम जितना खाओगे ना, मेरा नाम लेकर खा लिया करो, तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम्हें ना कभी कम नहीं पड़ेगा। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हारे डब्बे में से कुछ लोग ऐसे खाने वाले हैं और खाना कम है, तो मेरा नाम लेकर खाना, सबका पेट भी भरेगा और किसी को भी कुछ कम नहीं पड़ेगा, कुछ कम नहीं पड़ेगा। और सुनो, चमत्कार तो मेरे हो रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया हूँ ना, तो चमत्कार तो तुम्हारी ज़िंदगी में तब से ही शुरू हो चुके थे मेरे बच्चे। तब से ही तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार हो रहे हैं। बस क्या है ना कि अब जाकर तुमने गौर किया है,
चमत्कार तब से ही हो रहे हैं, संकेत तो मैं तुम्हें तब से ही दे रहा हूँ। और सुनो, आज तुमने बहुत दिनों बाद भागवत गीता खोली है, आज तुमने बहुत दिनों बाद पढ़ी है, तो सुनो, चाहे एक मंत्र पढ़ना मेरा, चाहे एक शब्द पढ़ना, चाहे एक अध्याय पढ़ना, लेकिन पढ़ना समझ समझ कर, अनुवाद के साथ में। अगर तुम मेरी भागवत गीता को पढ़ोगे ना एकांत में, तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ हूँ और तुम्हें समझा रहा हूँ, एक एक अनुवाद कर रहा हूँ, अर्थ कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा, और ऐसा महसूस नहीं होगा, वो तुम्हारा वहम नहीं होगा, सच में मैं ही होऊंगा तुम्हारे पास। तुम देखना, जब मेरा बच्चा मुझे पुकार लेता है ना, जब मुझे बुला लेता है, तो मैं आ जाता हूँ अपने बच्चों के पास। और सुनो, मेरा ना 108 मंत्र जाप करना, आज से 1 महीना मेरे बच्चे 108 मेरे नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, जो भी तुम करना चाहो वो तुम करना, लेकिन रोज़ करना, नियम से करना, चाहे सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, किसी भी समय करो। और ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हें करना है या नहीं करना, ये मेरा आदेश है कि तुम्हें करना है। कोई कारण है मेरे बच्चे, इसके पीछे कुछ कारण है, और वो तुम्हें 1 महीने बाद ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें क्यों करवा रहा था ये। क्योंकि अगर मैं तुमसे कोई पाठ पूजा, कोई मंत्र जाप करवाता हूँ ना, तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं मेरे बच्चे, और वही कारण तुम्हें तब मालूम पड़ेगा जब वो चीज़ तुम्हारे सामने आएगी, और आकर ना तुम्हें छू भी नहीं पाएगी और ऐसे ही निकल जाएगी। तुम देखना, इस वजह से मैं तुमसे कुछ करवा रहा हूँ, और जब मैं तुमसे कुछ करवाता हूँ ना, तो कोई भी ना आपत्ति या फिर कोई भी चीज़ ना रखा मत करो मेरे आगे, हाँ ना ये सब मत किया करो, बस मेरा आदेश है तो करना शुरू कर दो, ठीक है ना। और सुनो, इस बार जो तुमने किया है वो तुमने बहुत बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा ही करना था। तुमने मुझसे पूछा ना कि कान्हा, क्या जो मैंने किया वो सही किया? हाँ, तुमने बिल्कुल सही किया। और सुनो मेरे बच्चे, जो पर्ची लिखकर, जो शिकायत की पर्ची लिखकर, जो इच्छा की पर्ची लिखकर तुमने मेरे चरणों में रखी हुई है ना, मुझे पता है कि उसमें तुमने क्या लिखा है, और वो पूरा जल्द से जल्द हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो तुमने लिखा है वो पूरा हो जाएगा मेरे बच्चे। पर हाँ, उस इच्छा के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे जब तक वो पूरी नहीं होती, ठीक है ना। वो इच्छा मैं तुम्हें पूरी करवाऊंगा, तब बता देना, जिसको बताना हो बता देना। और सुनो मेरी बात को, जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो ना, उस चीज़ के लिए ना पहले से ही शोर मत मचाओ, क्योंकि अगर करने से पहले ही शोर मचा दोगे ना, तो मेरे बच्चे बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ जाओगे। तो चीज़ों को ना पहले से सबके आगे जाहिर मत किया करो, जब वो हो जाएंगी ना तो सबके सामने वैसे ही आ जाएगा, तो सबके सामने पहले से ही मत बताया करो। और सुनो, जो तुमने मुझसे वादा किया था उसे तुम्हें निभाने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। याद करो कि तुमने मुझसे कौन सा वादा किया था। मैंने जो तुमसे वादा किया था वो तो मैंने कब का पूरा कर दिया मेरे बच्चे, लेकिन जो वादा तुम्हारा था तुम भूल गए हो। याद करो कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था, और उस वादे को पूरा करना है तुमने, करोगे ना मेरे लिए, उस वादे को पूरा करना है मेरे बच्चे। और सुनो, जो उत्सव तुम मेरे साथ मनाना चाहते हो कि मैं अपने कान्हा के साथ में मनाऊंगा, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ मेरे बच्चे, मैं तैयार हूँ। जब तुम्हें मेरे साथ उत्सव मनाना हो, जो मनाना हो मना लेना, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, आ जाऊँगा। जब तुम मुझे पुकारोगे ना, उस दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मेरी पूजा आज से नहीं कर रहे, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है ना, जब से तुम इस धरती पर आए हो ना, तब से तुम मेरी पूजा कर रहे हो, मेरी आराधना कर रहे हो। शायद तुम भूल गए, लेकिन तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता मेरे बच्चे। तुमने शुरू से ही मेरी पूजा की है, तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, मेरे बहुत करीबी बच्चे हो। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।